हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आई होप सो आपका भी दिन कुछ गुजर चुका होगा या कुछ गुजर रहा होगा और बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। तो चलिए जी, इस दिन की शुरुआत के साथ हम अपने कामों की शुरुआत भी करते हैं और अपनी इस वीडियो की शुरुआत भी करते हैं। असल में आज मैंने वीडियो की शुरुआत अपने बाहर के व्यू से नहीं की। उसकी वजह ये है कि लाहौर का मौसम खासा ख़राब है। यहाँ स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी अच्छी खासी ख़राब हो चुकी है। अब बाहर जाओ तो समझ नहीं आती, पहले फॉग थी, अब वो स्मोक है बेसिकली। तो सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आंखों के भी कुछ मसले हो रहे हैं। तो जी, हम दुआ करते हैं कि हमारा लाहौर पहले की तरह खूबसूरत हो जाए। अब तो खैर आदत होने लगी है, क्योंकि जिस तरह 4 मौसम होते हैं, अब ये एक स्मोक का भी मौसम ही है हो रहा है। और इसकी वजह से बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आज सबको छुट्टी थी, सबका ऑफ था। तो जी, फिर आज हमने डिफरेंट सा नाश्ता किया। आज हमने मंगवाए कुलचे चने, और एज़ यूजुअल जो मैं कुलचा था वो मुझे क्रिस्पी नहीं लगा, तो मैंने फिर उसको तवे के ऊपर अपने लिए क्रिस्पी किया, क्योंकि मुझे क्रिस्पी खाने की आदत है। इसके साथ मैंने दूध बॉयल किया, साथ मैंने मज़ेदार किस्म की चाय बनाई और हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया नाश्ते का। तो जी, ये बात होती है, देखिए कुछ चीज़ें हैं वो कुदरती होती हैं। जब देख लें आप जो मर्ज़ी स्टेज पे हों, मतलब कि आप अपने आप को किसी भी रैंकिंग में रखते हों, फाइनेंशियली तौर पे भी, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं, जिससे कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। आप इसकी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, आप इससे थोड़ी देर के लिए अपने आप को बच सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर जाना ही बंद कर दें। तो इसी तरह भी कई चीज़ें नेचुरली होती हैं, तो उनको जो होता है वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। प्रिकॉशंस ले सकते हैं, अपने आप को उसके लिए वो कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम उससे अपने आप को मुकम्मल तौर पे नहीं बचा सकते, क्योंकि वो नेचुरल होती हैं। और इसीलिए फिर हमें पता चलता है कि कुछ चीज़ें नेचुरल हैं तो वो हैं। तो जैसे कि सबको ऑफ था, तो आज हमने कुछ सोचा, कुछ डिफरेंट बनाने को, कुछ नया बनाने को। तो जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पे चिकन ले आए। उन्होंने कहा चिकन की सब्ज़ी बनाओ। तो पहले मैं एज़ अ होल चिकन की सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन आज मुझे लगा चिकन थोड़ा-सा गंदा है अंदर से, तो इसको कैसे साफ़ किया जाए। तो उसका एक ही तरीक़ाकार था कि मैं इसको पीसेस में करती, फिर इसकी अच्छे तरीके से सफाई करती, क्योंकि उसके बगैर तो चिकन खाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं इसको बड़े मिनिमल से स्पाइसेस लगाती हूँ। मैंने गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ जो थी उसको मैंने क्रश कर लिया। आपने जैसे कि देखा, मैंने क्रश नहीं किया, उसको पानी डाल के अच्छा खासा लम्बा बना लिया। फिर उसके अंदर मैंने नमक लगाया और उसको लेमन लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया। जैसे कि आपने ये देखा, मैंने पैन में अब इसको कन्वर्ट किया, तो इसने अच्छा खासा अपना भी पानी छोड़ चुका है और कुछ पानी जो उसके अंदर था वो भी कर लिया। अब मैंने इसको रख दिया है स्टीम करने के लिए। इसको आप स्टैंड पे भी रख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन मेरा इस तरह भी बिल्कुल अच्छा सही बनता है। तो मैंने ज़्यादा लंबे प्रोसीजर में नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने घर के लिए ही बनाना था, तो मैंने उसको सिंपल सा रखा। इसके साथ हमने चावल भिगो दिए, क्योंकि सब्ज़ी तो चावलों के साथ ही होती है। तो जी, चावल हम भिगो चुके हैं। अब हम चावल का मसाला और ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उतनी देर हमारा वहाँ पे चिकन जो होता है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, फिर हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन, फिर हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, ब्लैक पेपर, और इसके अंदर साबुत खड़े मसाले, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे साबुत खड़े मसाले, और साथ हम उसके अंदर जायफल, जावित्री और वो बादियान के फूल भी डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे। इन सबको मिक्स, और फिर साथ मैंने डाला चिकन पाउडर। हाय, सांस चढ़ गया। चिकन पाउडर डाला, और अब हम इसको अच्छे से भून-फ्राई करेंगे, जो कि हमारी देसी खाने भुनी-भुनी करने के बगैर नामुमकिन है। तो जब तक इसका सारा पानी जो होता है वो ड्राई हो जाएगा, ऑयल रह जाएगा, तब तक हम इसे भूनेंगे। और मैंने साथ ही सॉल्ट भी ऐड कर दिया था। और जी, बस इस तरह ही है। बहुत प्रॉब्लम हुई है ये स्मोक की वजह से। बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उसकी वजह से रुक गई हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो घर पे उनका एक अलग ही अपनी क्लास खुली हुई है। हाय! लेकिन कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, तो हमने हिम्मत नहीं हारनी, हमें चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। तब तक चलते रहना है जब तक साँस है, क्योंकि जब तक साँस चल रही है हम भी चल रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि कोई रेडियो पाकिस्तान का कोई शो कर रही है और वहाँ पे मैं कोई आरजे हूँ। तो चले, अगर कोई मुझे सुन रहा है और वो रेडियो पाकिस्तान में कहीं है, उसके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो प्लीज़ मेरे से कॉन्टैक्ट करें अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी आवाज़। नहीं, मैं मज़ाक कर रही हूँ। तो जी हमने इसको अच्छे से भून लिया है। और साथ-साथ अब आप मुझे बताएँ कि आपके घर में भी जब सबको ऑफ होता है तो वो क्या स्पेशल किस्म की फ़रमाइशें करते हैं आपसे? या कि सो के सारा दिन गुज़ार देते हैं? वैसे तो फ़रमाइश करने के बाद भी आप सो सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में चलता है, फ़रमाइश करने के बाद वो जो फ़रमाइश वाला होता है वो खुद सो जाता है, क्योंकि बेफ़िक्र होके कि वो उठेगा और उठ के उसके लिए खाना तैयार होगा। तो चलिए जी, अब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। चावल जो होते हैं वो मैंने भिगो लिए हुए थे पहले से ही। थोड़ा-सा साथ मैंने दूध डाला है। दूध डालने का ये फ़ायदा है कि जी इससे चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं और ज़्यादा डार्क कलर के नहीं होते। हाँ, ये एक और ट्रिक है, अगर कभी आपको लगे कि आपके चावलों की, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे ही बनाएँ आप। अच्छे ही बनाते होंगे आप, लेकिन अगर कभी प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राउन हो जाए या आपको लगे कि चावल जो होते हैं वो मेरे से मसाला ज़्यादा रेडिश हो गया है, ब्राउन हो गया है, तो आप उसके अंदर थोड़ा-सा दूध ऐड कर लें। उससे ये होगा कि चावलों का कलर बैलेंस हो जाएगा, वो अच्छा ही बनेगा। तो चलिए जी, मुझे इसके साथ एक और बड़े मज़े की बात याद आई कि जैसे कि आप, मैंने कहा कि चावलों का अगर कलर आपका मेरा थोड़ा-सा डार्क हो जाए या थोड़ा-सा मेरे से वो हो जाए, तो मैं उसके अंदर ये दूध ऐड करके उसको बैलेंस कर लेती हूँ, दोबारा से वो कर लेती हूँ। तो क्या ज़िंदगी में कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया हो, तो हम उसके कुछ उसको चेंज कर सकें या उसको जो होता है ना वो कर सकें, दोबारा से अनडू कर सकें या उसको किसी तरीके से बैलेंस कर सकें? तो मेरा नहीं ख़्याल, आई डोंट थिंक सो, क्या कुछ ऐसा हो सकता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ना कुछ रह ही जाते हैं, कहीं न कहीं उसकी कोई वो एक रह ही जाती है, क्योंकि वक़्त एक ऐसी चीज़ है जो कि सब ज़ख्म भर तो देती है, लेकिन ऐसा होता है कि वो जो एक हालात से हम गुज़रे होते हैं या एक चीज़ हमारे साथ हुई होती है, वो दोबारा से उस तरह का उसका वो मज़ा नहीं रहता, उस तरह से उसकी वो चीज़ की तलब नहीं रहती, उस तरह से वो तड़प नहीं रहती। हाँ जी, तो यही था। इसके साथ मैंने अपना चिकन देखा, उसके अंदर अच्छा खासा पानी है जो कि तालाब की तरह उसके अंदर मुर्गी जो होती है वो तैर रही है तैर रही है। लेकिन नहीं, हम उसको ड्राई करेंगे, अच्छे से ड्राई करेंगे। इसका वैसे ये भी तरीका हो सकता था कि स्टैंड रखे, उसके अंदर फॉइल रखे, उसके अंदर मैं ये चिकन के पीसेस रख देती। वो तरीका सही है। लेकिन मैंने उसलिए नहीं किया क्योंकि वो टाइम मुझे थोड़ा और लगता और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मुझे जल्दी-जल्दी से तैयार करना था, तो इसलिए मुझे यही ईज़ी लगा कि, और वैसे भी मैं पानी का हिस्सा डाल चुकी थी जो कि मेरी एक गलती थी। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मुझे यहाँ पे भी तो टाइम लगा, इतनी देर खड़े होकर इसको ड्राई करना पड़ा, उससे बेहतर यही था कि मैं इसको ऐसे ही कर लेती। अब अब हम इसको अच्छे से कैरेमलाइज़्ड कर लेंगे, इसको कलर देंगे बड़ा प्यारा-सा, और फिर हम इसके बाद इसको कोयले का धुआँ देंगे, कोल का धुआँ देंगे, ताकि इसके अंदर वो एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए। इसके साथ हमने इसके ऊपर गरम मसाला बना के वो डाला, साथ हमने इसके ऊपर चाट मसाला डाला, लेमन का जूस डालेंगे, स्क्वीज़ करेंगे अच्छे से, और इसको अच्छे से इसकी सब जगह पे हम फ्लेवर, ताकि इसका सब जगह पे फ्लेवर आए। तो ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, चावल भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। चावल के अंदर हम कलर डालेंगे और इसको हम दम लगा देंगे। लीजिए, अब मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने लगी हूँ। अब हमने इसके अंदर डालेंगे कोल, वो जहाँ हम सच्ची बाज़ार से जो हम खाते हैं ना, उन्होंने वो कोयलों के ऊपर ही वो लंबी-लंबी सी वो लगा के उसके साथ चिकन को लगाया होता है, तो वो तो हम घर पे नहीं कर सकते, तंदूर की तरह का। तो इस तरह से भी फ्लेवर अच्छा आ जाता है, सही बन जाती है। आई होप सो आपको भी अच्छी लगी हो। लीजिए, हमारे चावल भी तैयार हो चुके हैं, साथ ही मैंने सैलेड भी तैयार कर ली थी। अब हम इसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।
चलिए जी, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा है इसका कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि हमें चाह रही थी। और साथ के चावल भी खिले खिले से तैयार है, साथ हमने सैलेड तैयार की है। अब मैं करने लगी हूँ इसकी प्लेटिंग। अब देख कर मेरा दोबारा से दिल करने लग गया खाने को। अब मैं क्या करूँ। चावल गर्म है तो इसलिए हम इन्हें फैला फैला के डालेंगे ताकि ये टूटे नहीं, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। और ऊपर हम ये चिकन के पीसेस रखेंगे। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। और ये बाहर का व्यू देखते जाए, बहुत खूबसूरत थी शाम, थोड़ा क्लियर था व्यू। हमारे पैरट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।